Namaskar. Today in our this law series we are going to see a fresh episode on SEBI matters in the Supreme Court. Securities and Exchange Board of India SEBI, जहाँ पे शेयर्स, डिबेंचर, म्यूचुअल फंड, ये जो कंपनी का रहता है सिक्योरिटीज का मामला, इसका कंट्रोल सेबी करती है। और सेबी के जो मैटर चलते हैं, ये सेबी ने कुछ डिसीजन लेने के बाद वो डिसीजन के ऊपर अगर कुछ ऑब्जेक्शन है तो सैट में मैटर चलता है, अपीलेट ट्राइब्यूनल में। और सैट के मैटर के बाद, सिक्योरिटी अपीलेट ट्राइब्यूनल के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट का अपील है। इसमें हाई कोर्ट को और सिविल कोर्ट को जुरिडिक्शन नहीं है। हाँ, हाई कोर्ट को अंडर रिट जुरिडिक्शन उनके है, वो सेफ है। अंडर आर्टिकल 226 एंड 227 रिट जुरिडिक्शन हाई कोर्ट का सेफ है। और हाई कोर्ट के रिट जुरिडिक्शन में अगर कुछ होता है तो ठीक है, अदरवाइज डायरेक्ट सेबी के डिसीजन के बाद सैट का अपीलेट ट्राइब्यूनल है, जो सिक्योरिटी अपीलेट ट्राइब्यूनल हम जिसको बोलते हैं, और उसके बाद अपील सुप्रीम कोर्ट में 60 डेज में आना चाहिए। और सफिशिएंट कॉज अगर है एज पर द लिमिटेशन एक्ट, सफिशिएंट कॉज इफ देयर, देन 60 डेज का आपको लिमिटेशन पीरियड में ग्रेस पीरियड में मिलता है। और ये सब मैटर सुप्रीम कोर्ट में होते हैं। और हाई कोर्ट से जो रिट पिटिशन में बाई चांस रिट जुरिडिक्शन में कुछ मैटर आते हैं तो वो एसएलपी में इधर आते हैं। और सुप्रीम कोर्ट को अगर लगता है इसमें दम है, इसमें कुछ है कि जो डिसाइड नहीं हुआ है पीछे, तो सुप्रीम कोर्ट उसको फिर एक्सेप्ट करती है। फिर सामने वाले को नोटिस जाता है, फिर उसका काउंटर एफिडेविट उनका से आता है। फिर अगर जिन्होंने केस लाया है उनको कुछ बोलना है वापस पेटिशनर को, तो फिर उसका रीजॉइंडर दिया जाता है। रीजॉइंडर के ऊपर फिर बाद में जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह होने के बाद फिर आर्गूमेंट्स वगैरह स्टेज चलती है, और आर्गूमेंट के बाद फाइनल डिसीजन हो जाता है। ऐसे ही मैटर होते हैं। और हाई कोर्ट से जो आते हैं उसमें एसएलपी है, रेगुलर आर्टिकल 134, 133, 132 के अनुसार भी जो रेगुलर अपील का लेटर हाई कोर्ट अगर देता है सर्टिफिकेट, तो वो उसके भी मैटर सुप्रीम कोर्ट में आते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फाइनल डिसीजन के बाद, सेबी के फाइनल डिसीजन के बाद खाली रिव्यू का एक रेमेडी सुप्रीम कोर्ट में है, रिव्यू पिटीशन। और रिव्यू के बाद जो है वो क्यूरेटिव पिटीशन है। तो रिव्यू पिटीशन, क्यूरेटिव पिटीशन के कुछ कंडीशंस है, वो कंडीशन में अगर वो मैटर बैठता है तो इसको रिव्यू में, क्यूरेटिव पिटीशन में लिया जाता है। तो दोस्तों, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ये जब से एस्टैब्लिश हुआ तब से कंपनी की जो शेयर्स है, डिबेंचर्स हैं, जो वो निकालते हैं, प्रीमियम लेते हैं, प्रीमियम का जो पैसा लेता है, उनका नियम और उनके कंट्रोल बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। और फ्रॉड की संख्या काफ़ी हद तक कम हो रही है। और जहाँ पे हो रही है सेबी उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेता है और आगे ये मैटर चलता है। एज ए इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंड एज अ प्रैक्टिशनर लॉयर इन सुप्रीम कोर्ट, ये काफ़ी नज़दीक के मैटर हमारे हैं। और हम बहुत अच्छी तरह से चाहते हैं कि भारत का जो कंपनी लॉ का व्यवस्था है, कंपनी का डिबेंचर, अलग अलग सिक्योरिटीज़ के म्यूचुअल फंड, बाद में शेयर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स है, इक्विटी शेयर्स हैं, ये सबका नियमन अच्छा हो और शेयर होल्डर के हित में ज़्यादा काम हो, क्योंकि जो इन्वेस्ट करता है उसका हित हमने संभालना चाहिए। तो इस हिसाब से सेबी भी काम करती है, सुप्रीम कोर्ट करता है, सैट जिसको हम सिक्योरिटी अपीलेट ट्राइब्यूनल बोलते हैं, वहाँ पे भी आपको बहुत अच्छा वहाँ पे ख्याल दिया जाता है। जहाँ पे अन्याय होता है उसके खिलाफ आपने आवाज़ उठानी चाहिए और न्याय मांगना चाहिए। और उस हिसाब से हमारा सिक्योरिटीज़ का, शेयर्स का बहुत अच्छा नियमन अभी हो रहा है। दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच।